काश हमारे पास टाइम ट्रेवल की कोई मशीन होती तो हम डायरेक्ट 5th सेंचुरी के दौर में पहुंच जाते, जब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे। आज हम आसानी से स्कूल से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन उस समय शायद हमको नदी को क्रॉस करना पड़ता। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो शांति आज भी यहाँ महसूस होती है, शायद इससे ज़्यादा शांति उस समय रही होगी। तो दोस्तों, ये है बाघ की गुफाएं और मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं नोमैड फ्रॉम हर्ट 2.0। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। घूम रहे हैं इंदौर की गलियों में। सिंगल फॉर्मेशन में हम चलते हुए और जा रहे हैं बाघ की ओर, जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया होगा। और आज कर रहा हूँ मैं ग्रुप राइडिंग। मैं बाघ के ओर के लिए। और अप्रॉक्स हम राइडर्स हैं, समथिंग 20+ राइडर्स तो हैं। तो 20+ राइडर्स जा रहे हैं बाघ के ओर। इधर धुआं देखो कितना ज़्यादा है, पता नहीं आग लग गई है, कुछ जलाया गया है। देखो कितना ज़्यादा धुआं, ये प्रदूषण फैलाया जा रहा है इंदौर में। हेलो एवरीवन, तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, पोहे और कचौरी खा लिए हैं। और टोटल हम लोग 25 राइडर हैं आज जो बाघ की ओर जा रहे हैं। और पूरी ये लाइनअप देखिए गाड़ियों की। और ये अपना गरुड़ खड़ा हुआ है। इसमें मैंने बोला था कि टॉप बॉक्स बहुत जल्द लगाऊंगा, जो कि आ चुका है और लग गया है। और ये जो है ना, मैंने बंजी कार्ड कर दिया है फ़िलहाल सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे लॉक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी लॉक है फ़िलहाल तो कुछ ऐसी दिख रही है गाड़ी अपनी, अपना गरुड़। और आज ये समथिंग 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर समथिंग है बाघ के ओर। और जिसमें अभी हमने टोटल जो है 30 to 40 किलोमीटर अभी कवर किया हुआ। क्रूज कंट्रोल लगा है 93 पे। ये इधर विंड टर्बाइन बहुत सारी। देखिए देखो, विंड टर्बाइन बिल्कुल सामने लगा हुआ है और चल रहा है बढ़िया। और हम धार क्रॉस कर दिए हैं और पहुंचने वाले हैं राजगढ़। और यहाँ से देखिए गंगा महादेव मंदिर 3 किलोमीटर, यहाँ से भी अंदर जाते हैं, ये आगे से रास्ता है, ये रास्ता ये गंगा महादेव मंदिर के लिए, जहाँ की बढ़िया एक झरना है। झरने के नीचे जो है गुफा टाइप में बना हुआ है, सिल्कर टाइप का, और वहाँ पे मंदिर है। और गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे लगी हुई है फिलहाल। देखो मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया है और गाड़ी चल रही है 95 की स्पीड क्रूज कर रही है। यहाँ पे 96 लिखा हुआ, लेकिन 95 पे चल रही है। अब जब हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो क्या है कि जो एडवेंचर बाइक्स हैं या हायर सीसी बाइक हैं, वो तो अपने साथ स्पीड मैच कर ले रही हैं 9700। लेकिन किसी के पास यदि क्लासिक वगैरह है तो वो स्पीड मैच नहीं कर पाते हैं, वो 80 के बाद उनका कंट्रोल छूट जाता है।
तो उनको धीरे धीरे आना पड़ेगा। और हमारी जो कैनवा है वो तो आगे चल रही है। जो हमारे सारिक भाई लीडर हैं आज के राइडिंग के, तो वो भी 90+ ही चल रहे हैं, इसलिए और डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे लिए तो नहीं लगता है डिस्टेंस, मैं तो यदि वन डे में तो मैं 500-600 बहुत ईजिली क्रूजिंग कर लेता हूँ। तो अब आने वाला है बाग का घाट सिंगटन है। और पहले बोलते थे कि यहाँ में इवनिंग के बाद 6 बजे लोग निकलना बंद कर देते थे, क्योंकि लूटपाट की घटनाएं स्टार्ट हो जाती थी। अब लूटपाट कौन करता था तो वही जाने, लेकिन नाम आदिवासियों का लग जाता है कि जो यहाँ के आदिवासी हैं वो रात को दारू के लिए जो है, दारू गांजा नशा करने के लिए जो है लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो घाट सेक्शन आने वाला है। बाकी आज रेट में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक समय जॉब तो अभी भी करता हूँ, एक समय मेरी टेरिटरी भी थी। मेरे पास पूरा धार डिस्ट्रिक्ट और देवास डिस्ट्रिक्ट दोनों था। तो यहाँ पे आना रहता था, मेरा फ्रिक्वेंटली आना रहता था। लेकिन उस समय कभी इसका ध्यान नहीं दिया कि हाँ बाकी वो भाई मुल्लों के क्या है, जब ऑफिस के काम से निकलते थे तो बस वही ध्यान में रहता था और उसके काम से निकल के आ जाते थे। अब ये घाट वाला एरिया आ रहा है, यहाँ से वन विभाग का भी कुछ लग जाता होगा, डिपार्टमेंट वगैरह। देखिए अब ठंड में क्या है ना, पानी वगैरह तो है नहीं, तो घास वगैरह सूख रही है। और यही आप बारिश में आओ तो यहाँ पे अच्छी ग्रीनरी मिलती है दोनों तरफ। और यहाँ के अंधा मोड़ है। अरे भाई साहब इधर गाड़ी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना स्पीडिंग कम करनी पड़ेगी, वरना नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये पूरा घाट सेक्शन है बाग का। यहाँ से नीचे उतर जाओ कुछ ही पड़ता है। ये पूरा घाट सेक्शन है। आसमान देखो कितना साफ सुथरा दिख रहा है, एकदम नीला नीला। और शहर में रहो तो ये जो है ना, यहाँ पे पीला पीला पे दिखता है आसमान। तो पीला पीला जो है ना, ये PM 2.5 है जो कि प्रदूषण है। और यहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का लग रहा है। गाड़ी चलाने के मज़े जो घाट में आते हैं ना, जिग जैग, और कहीं नहीं आता। ये घाट के अपने ही मज़े हैं गाड़ी चलाने के।
टांडा है 7 किलोमीटर। और ये एक ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, ये पड़ा हुआ है, ओवर टर्निंग हो गया। और ये बिक रहे हैं कपास सामने। जैसा कि पीछे दिखाया था आपको, कपास के खेत वगैरह लगे हैं और ये बिक रहा है कपास, ट्रक में भी लदा हुआ है। कपास खरीदते हैं कि बेचते हैं? खरीदते हैं। और कहाँ जाता है फिर ये कुक्षी में जाता है, सिंगाड़ा चल जाता। तो फैक्ट्री है क्या यहाँ पे? है ये अभी क्लीन होगा, है ना? क्लीन होने के बाद फिर बनेगा जो भी बनना है। तो यहाँ पे क्लीन होता है, कपड़े वगैरह भी बनते हैं? कपड़े वगैरह नहीं, केवल क्लीन होता है। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे गौरैया कितनी, ये देखो बहुत सारी हैं। और पास जाएंगे तो ये देखो उड़ रही हैं, ये देखो कितनी सारी चिड़िया हैं। पेड़ों में झाड़ियों में पूरी होती हुई है बहुत सारी गौरैया, मतलब इतनी सारी पहली बार देखी मैंने। वो देखो पूरी उड़ गई और अभी बैठी हुई हैं। पहली बार इतनी सारी गौरैया देख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा 5 या 10 के इससे ज़्यादा झुंड नहीं दिखता था। अभी यदि अपन यहाँ पे एक पत्थर ऐसे करते हैं तो ये देखो कितनी सारी है। तो यहाँ से बाग कुछ ही दूर पे है और अकेले में है तो शांति भी है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा ग्लास बंद कर लेता हूँ हेलमेट का, नहीं तो माइक में नॉइज जाएगी। तो सभी एक फॉर्मेशन में चल रहे हैं और हमारा एक भाई साहब है जिनके गाड़ी में कस्टम लिखा हुआ है, वो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से चलते हुए। बाकी लोग पीछे हैं। हेलो बच्चे हैं, हम भी थे तो ऐसे हाथ देते थे। हम तो ट्रेन में ही हाथ दे दिया करते थे, ट्रेन निकले हैं ट्रेन के लोगों को हाथ दे दिया करते थे। अब ट्रेन की स्पीड इतनी रहती थी, कौन देख रहा है कि कौन हाथ दे रहा कौन नहीं दे रहा। बाकी बाइक में यदि कोई हाथ दे रहा तो मैं भी हाथ दे रहा हूँ और हमारे साथी राइडर्स भी हाथ दे रहे हैं, मतलब हाय कर रहे हैं। हाय हाथ देने का मतलब हाय, गलत मत समझना कुछ। और ये वाटर क्रॉसिंग है थोड़ा सा, ये वाटर क्रॉसिंग है। मुझको बारिश में भी मिली थी और ये अभी भी है। इसका मज़ा अलग है वाटर क्रॉसिंग का, भाई मज़े लेना था।
लोग बच के निकल रहे थे। और यहाँ पे लगे हुए चने, चने के साथ गेहूँ। और आपको एक यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, खजूर के पेड़ में दिखेंगे तो। बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा है। इधर भी कपास लगी हुई है। कपास की खेती अच्छी खासी है यहाँ पे। एक बात नहीं समझ में आ रही है, गांव के लोग यहाँ पे होटल क्यों नहीं खोले? क्योंकि यहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन टूरिस्ट आते तो हैं भाई। बारिश में भी आते हैं, हर एक मौसम में आते हैं। अब ये देखो डेंस फॉरेस्ट टाइप का दिखा, लेकिन है नहीं, इधर खेत है, पहाड़ी एरिया है। देखो, शांति की तलाश में बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संत कितनी दूर तक आते थे। यहाँ पे कपास के खेत कटे हुए हैं और बैलगाड़ी में लाद रहे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बौद्ध भिक्षु शांति की तलाश में, कहाँ पे वो भगवान बौद्ध का अच्छे तरीके से ध्यान कर पाएंगे, कितनी दूर आते थे एकदम वीराने में। और आज भी जो है ना, यहाँ पे माहौल एकदम बिल्कुल वैसे ही है, माहौल में कोई भी अंतर नहीं है। लेस बिजनेस एक्टिविटी है यहाँ के लोग। खेती में देखिए कपास ही लगे हुए हैं। तो कपास का जो है अब कटने का समय आ चुका है और हम पहुंच चुके हैं बाग के एंट्रेंस में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं बाइक अपनी। बरगद के पेड़ के नीचे से। तो पहुंच चुके हैं बाग क्यों, और हमारे सभी साथ के राइडर्स जो है आगे चले गए हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए पीछे रुक गया हूँ। तो यहाँ पे एक माइलस्टोन टाइप का बना हुआ है, तो देखें इसमें लिखा हुआ है अपने को यदि केव तरफ जाना है तो इधर, और यदि म्यूजियम जाना है तो इधर जाना रहेगा। तो चलते हैं केव की तरफ। और आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे गेट लगा हुआ है, गेट के जस्ट बाद नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज बना है, ब्रिज के बाद जो है आगे केव से। और मॉर्निंग में आज रेज मोटो की तरफ से एक ये कैप मिली हुई है, तो मैं लगा रहा था तो मेरे ऊपर कैप कभी अच्छी लगती नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ और लगा के देखता हूँ। आप बताए ना, ये जो स्पॉन्सर मिला हुआ है कैप है, एक जो राइडिंग क्या बोलेंगे, जैकेट टाइप की है, मतलब राइडिंग जैकेट नहीं है, मीन्स क्या कैसी जैकेट बोलेंगे इसके, जो राइडिंग जैकेट के ऊपर पहन सके अपन विजुअल के लिए, तो वैसा है। और ये हैट है, तो एक बार मैं पहनता हूँ। और ये सामने आप देख रहे होंगे हमारे सभी भाई लोग, और पूरी ये केव है ऊपर। और ये नदी में पानी बारिश में भी था, अभी भी है, और साफ सुथरा पानी। बाग क्यों में कोई गाइड वगैरह नहीं है, वैसे तो गाइड भी होना चाहिए यहाँ पे, यदि गाइड हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सके कि ये कब का है, लेकिन फिर भी मैं तब भी बता देता हूँ आपको। ये 5th सेंचुरी समथिंग का है, 5वीं सेंचुरी समथिंग में यहाँ पे रहते थे
बहुत बिच्छू वगैरह। और ये जो केव की गेट आप देख रहे हैं, ये केव से मैं छोटा दिख रहा है, आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ी बड़ी गुफाएं हैं ये, और अंदर अंधेरा ही बहुत है। सैंड स्टोन है ये पूरा, सैंड स्टोन को काट के अंदर केव बनाई गई है। तो चलते हैं अंदर तरफ। ये केव्स हैं, ये आप डिजाइन देख रहे होंगे अभी जो स्पाइरल टाइप की ऐसे बनी हुई है, ये अभी प्रेजेंट की बनाई गई है। इनको संरक्षित किया गया है। यदि आपको इसका असली पिलर देखना है केव का, तो ये वाला पिलर जो है असली है, इसमें डायरेक्ट पत्थर है, इसमें सीमेंट ऊपर नहीं लगा है। ये सैंड स्टोन के पिलर्स हैं। और कुछ ऐसा है अंदर। और आपको कुछ मैं बताता हूँ, यहाँ पे लाइट चालू की गई है शायद। यहाँ पर लाइट चालू की गई है। एक समय आया था जब लाइट नहीं थी, अभी लाइट लगाई गई। से आप देखें भगवान बुद्ध की मूर्ति इधर भी है। इसमें यहाँ पे सर कटा हुआ है। और यहाँ भी एक मूर्ति है, हम देखेंगे यहाँ पे एक नहीं दो मूर्ति, एक ये जो कि साथ में बैठे हुए हैं। अब ये किस भगवान की नहीं पता, क्योंकि गौतम बुद्ध की मूर्ति हमेशा अकेले रहती थी। और यहाँ पे जो सैंड स्टोन है, उन पत्थरों को काट के डिजाइन बनाई गई है नीचे साइड। तो दो गुफाएं उधर है, एक वहाँ, दूसरी इधर। दूसरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ पेंटिंग नहीं है, छोटी सी गुफा है। और उसके बाद कुछ गुफाएं इधर हैं। तो इन गुफाओं में एक यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे मूर्ति बनाई गई थी। तो जैसा मैंने बताया सैंड स्टोन है, तो धीरे धीरे क्षरण हो जाते हैं और टूट टूट के बिखर बिखर के थोड़ा थोड़ा गिर रहे हैं। तो ये जो है पूरी एक तरह से डिजॉल्व हो चुकी, केवल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मूर्ति थी। और इन क्यों में देखें, वहां से कुछ डिफरेंस है ये क्यों, जैसे यहाँ पे कोई मूर्ति रही होगी लेकिन वो भी होगी। यहाँ से डिफरेंस ये है कि इनमें डिजाइन बनी हुई है ये कॉलम पे, और ये बाद में नहीं किया गया, उसी समय का है ये। तो सैंड स्टोन है, इसमें ऑलरेडी डिजाइन बनी है। जैसे यहाँ देखें गेट में, तो ये लग रहा है कि अभी बनाई गई है, लेकिन नहीं, है उसी समय की डिजाइन है ये। जहाँ पे रहेगा कि डिजाइन अभी की है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। मैं बार बार केव की डिजाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी पेंटिंग की गई थी, ये स्पाइरल पेंटिंग है, इधर भी बनी हुई है। इनको एक्चुअल में कहते हैं क्या, आप बताओ? रॉक पेंटिंग। और ये उसी समय की अभी की नहीं है। ये देख रहे होंगे पूरा हॉल टाइप का है, हॉल है पूरा यहाँ पर। और हो सकता है यहाँ पे जैसे सामूहिक जो प्रार्थना होती थी, वैसे तो प्रार्थना सामूहिक ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे सामूहिक तौर से कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना के लिए हो सकता है, या फिर भोजन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जिस समय बहुत बिच्छू वगैरह रहते होंगे, और जिस तरह से इतने बड़े हॉल है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बिच्छू 2-4 नहीं रहेंगे, कम से कम मान के चलिए 50, 100 या 150 की संख्या में रहे होंगे, या उससे भी ज़्यादा। मैं जैसा बता रहा हूँ, सैंड स्टोन अपने आप ही निकल जाते हैं। अब ये किसी ने यहाँ पे किया नहीं, किसी ने खाना हो, लेकिन ये बारिश में ऑलरेडी गिर गए। ये सैंड स्टोन है, तो इसको अब क्या करना है, तोड़ तोड़ के बाहर निकालते जाओ और सपोर्ट देते जाओ, तो एक गुफा बन जाएगी। और इधर भी कुछ था,
जिसको कि बंद कर दिया गया है। बंद करने के कारण पता नहीं, लेकिन लिख दिया प्रवेश वर्जित है। और आगे भी है कुछ नहीं समझ, लेकिन मेरे ख्याल से स्पेस कम होगा, तो घटनाएं होने की वजह से हो सकता है कि इधर नदी भी है तो गिर सकते हैं लोग, तो ये बंद कर दिया है। ओके, तो कैसा लगा आपका आज का ये बाग का ब्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।